जब हम भेजते हैं तो तुम लोग पूरा वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो? यस सर, देखते हैं सर। ठीक है, चलो क्या चीज पे डिस्कस करोगे बताओ? प्रॉब्लम्स? अभी कल कहाँ तक प्रॉब्लम बनाए थे हम लोग? Sir, 1 minute. Sir, 58. पेज बोलो। 28. पेज नंबर 28. 28। 28 सर। तो 58 तक बनाए थे ना? चलो हाँ, तो ये- next, हाँ 58 तक हो गया था ना? Yes, हाँ, हो sir. गया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 59. गुड। तो पेज हो गया आपका 28 और क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 59। ओके, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी? लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी पूछा है। आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ, आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट combustion of 39 grams of liquid benzene, Okay, option 1 84, option 2 22.4, option 3 42 and option 4 11.2। ये इतना ऑक्सीजन का लीटर पूछा है। चलो स्टार्ट करें। बन जाएगा तो हाँ बोलो, नहीं बनेगा तो बोलो, हम सॉल्व कर देते हैं। सर देखते हैं सर। चलो चलो जल्दी करो। आई विल गिव ओनली 30 seconds। How you are going to solve this problem? तो पहले तो C6H6 बेंजीन लिखेंगे कि जो लिक्विड है, ऑक्सीजन जो कि एक गैस है। बर्न करेंगे इसको, बर्न तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, गैस, वाटर मिलेगा, गैस मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, और डिपेंड करता है कि आप फाइनल टेम्परेचर कितना रखते हो। तो एनी हाउ अब आप इसको बैलेंस करो, क्योंकि यहाँ पर इसको सर फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 वाटर है, ये फिक्स हो गया। तो ऑक्सीजन आपके पास कितना हो गया मालूम है आपको? सर 6 दूनी 12 और इधर में 3 15। सर ऑप्शन 4 है सर, ठीक है। हाँ 7 15 मतलब 7.5। यू रिक्वायर्ड Yes, sir. ऑक्सीजन 7.5। ओके, ये बात समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। ओके राइट, 7.5। तो अब क्या पूछा आपसे? 39 ग्राम ऑफ लिक्विड। सर वो 7.5 वाला समझ नहीं आया सर। कौन सा 7.5। ओके अच्छा, एक काम करते हैं, 7O2 पढ़ो।
7O2 में कितना एटम्स है? सर 2. 2 14 14 एटम्स है। यस सर 14 8O2 में पढ़ो कितना एटम्स है? 16 पर हम 16 लोग को है। 15 है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर एटम्स कितने चाहिए देखो तो 6 12 इधर हो गया और 3 इधर हो गया, 15 खाली 15 ऑक्सीजन एटम चाहिए। हाँ समझ गए ओके सर आ गए ना? यस आप खाली सर डाउट पूछो, सॉल्व करना मेरा काम है। यस सर कैसा रहा? अच्छा रहा सर अच्छा रहा सब अब बताइए। तो अब ना एक काम करो, इसको इसका वेट देखो कितना होता है बेंजीन का, C6H6 का। सर 78 78 होगा। यस सर और तो आपको वेट कितना दिया? 39। 39 तो इसका 39 मतलब कितना मोल है इसका? सर 0.5 मोल 0.5 मोल है। आपको मालूम है कि 1 मोल विल रिएक्ट विथ 7.5 मोल ऑफ O2। यस सर। यस सर 0.5 मोल कितना के साथ रिएक्ट करेगा बोलो तो? कितना O2 चाहिए? कितना सर मोल? आधा आधा चाहिए। तो 7.5 का आधा करो, कितना होगा? 3.25 3.25 5 इतना, हाँ इतना मोल आपको ऑक्सीजन का चाहिए। ओके यस यस सर सर। Sir, 3.75. हाँ बोलते जाओ बेटा, बोलते जाओ। हमको लग रहा है Sir, 7.5 3.75 it will be. Because हाँ, 3.25 is equal to 6.45. 6.5 3.75 ठीक है हमको लग रहा है। यस सर Yes, sir. 3.75 ठीक है, Yes, क्योंकि sir. 3.5 हो गया 7 और 0.25 0.2 है। ठीक है, मेरे को कौन बोला था 3.25? गलती से निकल गया। गलती से निकल गया। ओके चलो, तो 3.75 मोल O2 का चाहिए। यस सर ठीक है, तो अब आपको देख लीजिए, हमको तो बोला लीटर पूछ रहा वो, तो हमको मालूम है कि 1 मोल अगर होता तो उसका 22.4 लीटर होता ऑक्सीजन का। ठीक है बेटा? यस सर हाँ, तो 3.75 पूछा है, मतलब इंटू कर देंगे 22.4 इंटू 3.75। जल्दी से 5 मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी से। 84 चेक कितना आ कर रहा लीजिए है? सर। 84 किया मल्टीप्लाई कि अंदाजा? नहीं सर, अंदाजा कैसे 84. बोलेंगे? कितना आ रहा बेटा? Sir, 84. 84. 84। ये देखिए पहले ही सिलेक्शन में देखो, चेक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का 1, यस करेक्ट ऑप्शन। आ गया क्वेश्चन समझ में? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सर हम लेकिन जब फॉर्मूला लगा के किए तब 11.2 आ रहा है सर। फार्मूला कैसा लगाया था बेटा? सर वॉल्यूम STP इक्वल्स टू n इंटू 22.4। ओके वेट, आइए, यही तो हम सोच रहे थे कि कोई बच्चा मिले मेरे को तो कुछ हम बात करें उससे, बात करें तो आपको समझाएं उससे, से क्या होगा कि लोग ऐसा मिस्टेक किए होंगे तो उन लोग को भी समझ में आ जाएगा। क्या आप बोलिए, क्या फार्मूला लगाए? जल्दी जल्दी बोलते जाइए, आपने क्या किया? सर वॉल्यूम एट STP इक्वल्स टू वेट, वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर, यही तो होता है। यस सर ठीक है, तो आप मोल लगाइए। यस सर मोल सर 0.5। कैसे 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 सर आप ही तो निकाले थे सर। कैसे निकाले थे भैया? वो तो लिक्विड है, ये तो बेंजीन का 0.5 मोल था। हमको तो O2 का चाहिए। क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि लीटर ऑफ ऑक्सीजन, लीटर ऑफ ऑक्सीजन, लीटर ऑफ ऑक्सीजन, तो मोल भी तो ऑक्सीजन का रखोगे। सर इधर भी गलती से मिस्टेक हो गया ना? अब आ गई बात समझ में? हाँ सर आप ऐसे ही रखिए सर, कॉपी कर लेते। कर लो कॉपी कर लो। जिसका वॉल्यूम पूछा उसका ना मोल रखोगे। यस सर यहां मिस्टेक हुआ था आपसे, इसकी जगह आपने 3.75 की जगह आपने रगड़ दिया 0.5। मतलब सर हम बेंजीन का वॉल्यूम निकाल दिए। बेंजीन का वॉल्यूम निकलेगा नहीं क्योंकि वो लिक्विड है। फिर समझ गए? यस सर
हाँ, खाली ये गैस के लिए निकलेगा, ये वाला फॉर्मूला गैस के लिए ही है। अच्छा हेलो, यस सर। सबको यहाँ तक समझ में आ गई? हाँ सर, आ गया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ूं। हाँ सर। Yes, sir. ओके राइट। 4 गलती लीटर करिए, देखिए गलती करने में कितना मजा आता है। एकदम गलती करते जाइए और सीखते जाइए कि क्या गलती हुआ, कहाँ गलती हुआ। आज ये गलती नहीं की होगी तो आपको समझ में नहीं आता। हाँ, पर गलती दोहराना नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा मेरे से बंगाली में भी बात करो जी, हमको थोड़ा सा सिखा दो बंगाली। हैं सर। यस सर थोड़ा थोड़ा चालू করুন স্যার 10% कली, जिससे कि हम थोड़ा बात कर सके सबसे। हाँ ठीक है। नेक्स्ट नंबर लिखুন স্যার क्वेश्चन नंबर 60। ओके यस सर चलो, क्वेश्चन नंबर है what volume of hydrogen gas at 273 Kelvin and 1 atm pressure will be consumed in obtaining। ओके तो वॉल्यूम ऑफ, देखो किसका पूछा है, हाइड्रोजन, ठीक है, एट एसटीपी में। Okay, sir. हाँ देखो, मैंने क्वेश्चन को पूरा लिखा नहीं है कि पूरा टाइम नहीं होता है किसी के पास। आप भी केमिस्ट्री अच्छा से पढ़ लोगे, आपके पास भी शॉर्ट टाइम फॉर्म नहीं शॉर्ट रहेगा। फॉर्म वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, क्या चीज के लिए तो पूछ रहा है 21.6 ग्राम, ओके, ऑफ एलिमेंटल बोरोन, okay, from the reduction of boron trichloride by hydrogen। चलिए ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज 89.6 लीटर, ओके। ऑप्शन 2 67.2 लीटर। ऑप्शन 3 44.8 लीटर। ऑप्शन 4 22.4 लीटर। चलिए आप बना लोगे मुझे। यस बेटा, क्या पूछा है बेटा? सबको Yes, आवाज आ रहा है मेरा? यस Yes, सर sir. ओके ओके। देखिए किसी बच्चे ने पूछा है कि सर ये क्वेश्चन में पूछा क्या है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। वॉल्यूम है तो मैंने एकदम हाईलाइट करके रखा हुआ है, यही तो टैलेंट है कि समझ में आ जाए। देखो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी चाहिए क्या चीज के लिए? इतना ग्राम ऑफ एलिमेंट बोरोन को निकालने के लिए 21.6 ग्राम। कितना बेटा? 21.6 ग्राम। Sir, 1 minute. कौन बोला कहाँ है, कौन सी दुनिया में है ये? ग्राम में कुछ सर। वॉल्यूम पूछा है, ग्राम में दे रहा है आंसर। सर वो बोल रहा है कि 21.6 ग्राम वो क्वेश्चन में दिया है। हाँ 21.6 ग्राम बोरोन का दिया है। यस, लॉट ऑफ थैंक्स टू यू कि आपने बताया कि क्वेश्चन में 21.6 ग्राम ऑफ एलिमेंट बोरोन दिया है। आगे की बात करो बेटा, आगे की बात करो। करना क्या है, हमें हाइड्रोजन निकालना है। बन जाए तो बोलो, नहीं तो मेरे अंडर में दे दो क्वेश्चन को, मैं अभी तुरंत सॉल्व करके ऑपरेट करके दे देता हूँ। तब से पहले 30 सेकंड्स लगा लो, ब्रेन पे थोड़ा स्ट्रेस निकाल लो कि हाँ करना क्या था, समझ में क्या नहीं आया था। सर रिडक्शन होगा तो क्लोराइड सब का सब हट जाएंगे। देख लो, सोच लो, मैं तो फिर करूंगा ही, अपना अपना जितना दिमाग लगाना लगा लो। एंड देयर, तो ये होते हैं आपके 30 सेकेंड्स पूरे। ओके, अब देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। करना क्या था, तो किसी को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया कि सर ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था। किसी को आया भी तो पता नहीं चल रहा था कि करे कैसे। मैंने कितनी बार कहा, देखो बेटा, देखो किस तरह से सॉल्व करना है। तो आपके पास BCl3 है, बताओ ये एटम है कि मॉलिक्यूल?
मॉलिक्यूल Molecule. होमो है कि हेट्रो, हेट्रो हेट्रो Hetero. एलिमेंट है कि कॉम्पाउंड, कंपाउंड Compound. समझ गए? किसी भी मॉलिक्यूल के अगल बगल कितने कितने जगह होते हैं बताओ? तीन तीन डिब्बे होते जगह हैं। होता है। राइट साइड में टॉप में का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर Oxidation number. राइट साइड में ऑक्सीडेशन नंबर, बॉटम मतलब क्या होता है? Atomicity. एटॉमिसिटी ओके, वेरी नाइस। कितना अच्छा तो पढ़ रहे हो। और कैसा चाहिए पढ़ाई बताइए? लेफ्ट साइड में क्या रहता है बोलो? नंबर So number of particles or moles. नंबर ऑफ पार्टिकल बोलो, नंबर ऑफ मोल्स बोलो, सब इंटर कन्वर्टेबल है। तो मैंने BCl3 को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था और बोला कि निकल जाएगा और जितना भी क्लोरीन है उससे HCl बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए। तो चलिए मैं बैलेंस कर लेता हूँ। तो यहाँ चूंकि यहाँ पर ऑड नंबर है 3, तो चलो मैं 2 से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, 2 से स्टार्ट अच्छा। किया तो 6 क्लोरीन मिल गया, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। यहाँ जब 6 लिख दिया तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। यहाँ 2 था तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। किसी को दिक्कत? नहीं सर No. ओके, नाउ 2:3. या सो अब हम কি বলছে দাদা আপনি? আমি বুঝতে পারি না। দাঁড়ো দাদা, এখন পিন ড্রপ সাইলেন্স। देखो तो अब तेलुगु में बोलूं मैं? तेलुगु में बोलते हैं नाकू पिन ड्रॉप साइलेंस कावाली। ओके, कवाली। हाँ कावाली मतलब चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। हाँ सर। इंग्लिश में बोले तो आई रिक्वायर्ड पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस। हिंदी बोले तो कृपया शांति बनाए रखें। और केमिस्ट्री में बोले तो ये देख, फिर अपना कोई माइक डिस्टर्ब किया ना। तो अब देखिए इसको मेंटेन करें तो 2 मोल्स ऑफ बोरोन। तो चलो इसको वेट में कन्वर्ट करो। तो 1 मोल बोरोन का वेट कितना होता है? कल निकाले थे ना कहीं पर क्वेश्चन में 10.8 आ रहा था एवरेज। 11, हाँ अप्रॉक्स 11। हाँ, तो कितना हो जाएगा ये? इस 2 मोल है ना यहाँ पे। 22. सर 11 पकड़ लेते हैं। सर 11 पकड़ लोगे? पकड़ लो। यस सर। चलो इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 हो गया तो 2 हो जाने से कितना हो गया? 22। 22. 22 gram. Okay, and 22 gram requires how many mole of hydrogen? और क्या पूछा? वॉल्यूम 2. पूछा ना, वॉल्यूम। तो 22 के लिए ऐसा कर लो 3 into 22.4 लीटर। यहीं से करेक्ट कर लो। ओके। अब बताओ आपको बोरोन कितना निकालने बोला था? 21.6। ओके, यस सर। हेलो, यस सर। ये देखिए एक काम करूं मैं आपको, ये जो 10.8 है ना, सर आप उसको 10.8 ही लीजिए सर। तो हाँ, एक्यूरेट ले लेंगे तो ना, हाँ, ये तो इजीली आ जाएगा यहीं पे। कट जाएगा सर। कहाँ गया? आ गया ना ये? यस सर 21.6. तो हाँ, 21.6 इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये 21.6 है। इसका मतलब ये हो गया कि 21.6 के लिए इतना लीटर चाहिए और क्या। तो आंसर तो आपके सामने रखा हुआ है, सामने रखा हुआ है। 22.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऑप्शन 4 या 12, 1, 7, 6 टिक। सेकंड ऑप्शन। और क्या? Second option. और क्या? तो देखिए जैसे आंसर बनाए एकदम एक्यूरेट आ गया 67.2। मैं देख लेता हूँ वैसे ऑप्शन में। वैसे मैंने सब ऑप्शन वगैरह सब आपको भेजा हुआ। 60 का हो गया 2। यस, क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? हाँ सर। यस सर। पक्का लॉक कर दे? यस सर। यस सर। किसी को कोई Yes, दिक्कत? किसी को कोई नहीं सर, दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। आपको Yes, मालूम है 22 भी ले लेते तो मेरा आंसर वही आता। हाँ? 22 करके दिखाएं? यस सर। सर सेम नहीं आता लेकिन अगल बगल आता।
अगर वही वही तो जब आप यहाँ पर अगल बगल करोगे तो वहां भी तो अगल बगल ही मिलेगा आंसर। हाँ यस सर। अच्छा हाँ सर। तो यस जैसा सर। कार्य करोगे वैसा आपको फल देगा ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ अगर Yes, राउंड sir. राउंड फिगर करोगे तो वहां भी तुमको राउंड अगल बगल आएगा, उसको राउंड फिगर करना होगा फिर। यस सर। ओके सर। ओके, सर समझ गया। आ गया ना? आगे आ गया। ठीक। तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 में एंटर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, द वेट ऑफ KMnO4 है, देखो वेट ऑफ KMnO4 required to completely oxidize 0. क्वेश्चन आपके पास है इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं। 0.25 मोल ऑफ ferrous sulfate ऑक्सीडाइज या in acidic medium, in acidic medium is कितना वेट चाहिए? चलो ऑप्शन 1 5.8, ऑप्शन 2 1.5, ऑप्शन 3 7.9, ऑप्शन 4 0.79। क्वेश्चन बोल रहा है कि वेट ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज 0.2। जो मैं बोल रहा हूं लिखा नहीं हूं पूरा, देखो हम उसका भी तो वैल्यू है ना। वेट ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज 0.25 मोल ऑफ फेरस सल्फेट इन एसिडिक मीडियम। कितना वेट चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और ये वेट आपके बगल में लिखा हुआ है। चलिए बनाइए। 30 सेकेंड्स आपके, बाकी फिर मेरा समय आएगा। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओके, आपका समय समाप्त होता है। और कोई देगा आंसर? दिया कोई? नहीं सर। नो ना दिक्कत क्वेश्चन में? यस सर। सर रिएक्शन पता नहीं है कंप्लीट। रिएक्शन पता नहीं है, इस चीज को याद करके रखना कि केमिस्ट्री में एक बार ऐसा वक्त आया था जब हमें रिएक्शन नहीं मालूम था और हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए थे। ओके, यस सर। क्योंकि मैं आपको इस प्रॉब्लम से ये जो प्रॉब्लम आपने अभी कही ना कि आपको क्या नहीं मालूम, रिएक्शन नहीं मालूम, रिएक्शन नहीं मालूम, इसलिए आगे रुक गया। तो मैं आपको आने वाले समय में मंडे से Yes, sir. ऐसा टेक्निक दूंगा जिसमें रिएक्शन जानने की जरूरत ही ना पड़े। ओके सर। ओके ओके सर। ओके और सेम क्वेश्चन को हम बिना रिएक्शन के लिखे भी बनाएंगे, याद रखना। ओके ओके सर। ओके। क्योंकि आज मुझे बहुत दुख हो गया, रिएक्शन नहीं है और बोल के हमारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ। तो इसके लिए मैं एक टेक्निक आपको दूंगा, ठीक है। उस टेक्निक का नाम है इक्विवेलेंट वेट। इसीलिए इक्विवेलेंट वेट इस्तेमाल होता है कि आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत ना पड़े। ओके सर। ठीक है, ओके तो सर। बढ़ू आगे। सर ओके सर। यस सर। चूंकि हाँ अब अभी हम तुरंत नहीं जाएंगे इक्विवेलेंट वेट में, नहीं तो फिर कल का टेस्ट का प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम लोग कल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल के लिए आप लोग अच्छा से तैयारी कर लिए ना? फजांस रूल अच्छा से पढ़ लिए? हाँ सर। उसके ऊपर प्रॉब्लम बनाए? यस सर।
पजांस रूल क्या चीज के लिए यूज होता है? पता चलेगा कौन आयोनिक बॉन्ड है, कौन कोवेलेंट बॉन्ड है, किसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, किसका पोलर Yes, इजिबिलिटी sir. ज्यादा है। कैटायन छोटा होने लिटिव से ज्यादा है पोलराइजिंग पावर ज्यादा, एनायन बड़ा होने से पोलर होता है। इजिबिलिटी ज्यादा। समझ गए? पजांस Yes, sir. यस सर। यस। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बीच में आएगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 रहेगा तो 50% आयोनिक 50% कोवेलेंट, उससे ज्यादा रहेगा तो आयोनिक, उससे 1 कम रहेगा तो आयोनिक कम रहेगा कोवेलेंट। या। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर फिर आपको लैटिस एनर्जी सीखना है, जहां पर कैटायन एनायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, Yes, sir. डिस्टेंस जितना कम होगा उतना Yes, लैटिस sir. एनर्जी ज्यादा होगा। बहुत 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 सब हम लोग कर चुके हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, प्रॉब्लम बनाते रहिए, मेरे को व्हाट्सएप में भेजते रहिए। कल छोटे मोटे डाउट सब बच्चे लोग पूछे थे, छोटे मोटे डाउट, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। 105 ऐसा कुछ लिखा हुआ था, सर इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? अरे बाबा इसमें 3 Five है। सिग्निफिकेंट 5 है, कहीं पर डेसिमल डेसिमल नहीं दिया, इसलिए टेंशन मत दो मेरे को। 10500 यहाँ कुछ डेसिमल डेसिमल दे दो तब तो जैसा पूछा है वैसा ही ना आंसर देंगे। वो डेसिमल नहीं। तो हाँ, डेसिमल जब नहीं दिया है राइट साइड का जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। सिग्निफिकेंट फिगर खाली 3 तो है Yes, बस। sir. और कहीं पर लिखा Yes, हुआ है sir. ऑल करके तो उसको काट दो। केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. यस सर। ओके। और कुछ छोटे मोटे इसी तरह क्वेश्चन पूछा था। कौन पूछा था ये वाला क्वेश्चन? आपने कोई नहीं पूछा था? नहीं नहीं, सर। नहीं, sir. sir. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। देखिए बेटा, इसमें होता क्या है, इसमें बैलेंस रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। ओके Okay, sir. लोग, सब तरफ से आवाज नहीं आ रहा है? जो पार्टिसिपेंट है, यस सर यस Yes. सर यस सर। रुको मैं Yes, sir. Oh, yes, sir. जयता, राकेब, शुभम, आर्य चक्रवर्ती, ओके सब लोग तो है ही, फिर और क्या है। अब देखो बेटा, यस सर। देखो बेटा, एक्चुअली हो क्या रहा है, KMnO4 reacting with ferrous sulfate in acidic medium। तो आपको शायद मैंने बताया भी था या नहीं बताया था, आपको मालूम होना चाहिए कि Mn, हाँ Mn+2 में चेंज हो जाता है और ये Fe+3 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। जो मैं टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ ये आपको मंडे से और ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, लेकिन मैं जैसे बता दूं आपको, इसीलिए याद है ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह मैं डिस्कस कर लिया था पहले ही, हमको मालूम था ये सब आते रहेगा। 0.7 सॉरी +7, Fe के ऊपर +2, यस सर Fe के ऊपर +3, Mn के ऊपर +2। ओके, यस सर यस Yes, sir. Yes, sir. आप बताओ एसिडिक मीडियम में +7 से 2 पे चला गया, कितने का डिफरेंस आ गया ऑक्सीडेशन नंबर पे? 5 Five. 5। तो 5 को यहाँ लिख लो। ठीक है, 2+ से कहाँ चला गया? 3+, कितने का डिफरेंस आ गया? +1 1 1 आ गया बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब मैं क्या करूं, तो जितना इलेक्ट्रॉन दिया जाता है उतना इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, तो ये जो 1 था ये कम पड़ गया, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जिससे कि वो Yes, इसके sir. बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, नहीं, sir. sir. Yes, sir. नहीं, किसी को sir. नहीं आ रहा होगा तो क्लियरली पूछ लेना, कोई जबरदस्ती का बात नहीं है, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं समझाने के लिए। Sir, बराबर क्यों होगा? बराबर क्यों होगा? अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमको 500 रुपए देता हूँ, हाँ, ये देखो ऐसे दे रहा हूँ, तो तुमने 500 रुपए लिए, हाँ, दिए। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने 500 दिए तो तुम्हारा आंसर क्या होगा कि आपने कितना लिया? 500. बात खत्म। दिक्कत तब होगा जब मैं आपको 500 दूं और आप बोले नहीं आपने तो मुझे 100 रुपए दिए हैं। हाँ. मार काट होगा कि नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं? चलो हम लोग के बीच नहीं होगा, हम लोग बीच नहीं होगा, लेकिन अगर बाजार में जाओ और ऐसा अगर गतिविधि हुआ तो वहां एकदम लड़ाई झगड़ा होना तय है महाभारत. एकदम। हाँ,
आप किसी दुकानदार को दे रहे हो 500 रुपया और वो बोल रहा है नहीं ये तो 100 रुपया है। अरे क्या बात कर रहे हैं वो? अरे भैया बात ठिकाने है कि नहीं? आप कितना दे रहे हो? 500। समझ गए बात को? हाँ सर समझ गए। तो उसको कितना लेना चाहिए? 500। 5. दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो यहाँ पर Mn जो है वो +7 से +2 हो गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. और ये 2+ से 3+ हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया है। तो कभी भी ये जो लेना देना हुआ इलेक्ट्रॉन का, यही दोनों के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमने Yes, 5 yes, इलेक्ट्रॉन sir. लिए और आयरन बोल रहा है हमने तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया है भैया। तो यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, यहीं पर प्रॉब्लम है इस रिएक्शन में। हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो आपको अब क्या करना पड़ेगा? आपको मिस्टेक समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। Yes, ठीक है, sir. वो बोल रहा है कि मैं 5 लिया और ये बोल रहा है हमने तो 1 लिया। तो आप समझ लीजिए, आप जाइए वहां पर, उन लोग को बोलिए डरो नहीं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, सुनो। ये जो 500 का नोट जो तुम्हें पकड़ाया जा रहा है, हाँ, तो जब तुम पकड़ रहे हो ना, वहां पर थोड़ा देख लो, तुम वो जो दे रहा है उसको नहीं उठाकर जो बगल में जो 100 का नोट रखा हुआ उसको उठा रहे हो बार बार। तो कृपया करके वो जो नोट दे रहा है उसको उठाओ रे मेरे भाई। यस सर। जब वो उठाया तब लगा ओहो हाँ ये तो सही 500 का है। तो वो दे रहा था 500, उठा रहा था दूसरा नोट। समझ गए सर। समझ गए? तो ये बुद्धिमान लोग का काम होता है। तो हमने देखा कि 2 जन लोग डर रहे, मतलब लड़ झगड़ रहे किसी के लिए, तो मेरे को पास टाइम था हल्का फुल्का, तो मैं गया और उसका मैटर सुलझा दिया। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो 5 है वो यहाँ लिखूंगा बच्चों, यहाँ 5, समझ गए बात को? यस सर। 5 का मतलब Yes, sir. तो अब ये यहाँ पर देखो कुछ नहीं था तो 1 होता, या कुछ के लिए यहाँ पर इसी के तो लड़ाई हो रहा था, तो आपने 5 लिख दिया। यस सर। रिएक्शन sir. बैलेंस हो गया। अभी ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, देखिए समझ में आई बात? हाँ सर। Yes, sir. अब हम आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि वेट ऑफ KMnO4 0.25 मोल। तो अब देखिए ना भाई, अब आपके पास यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए ये यही तो करना था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पर क्या सॉल्व हुआ है कि 5 मोल Fe+2 मतलब फेरस सल्फेट को 1 मोल KMnO4 चाहिए। समझ में आई बात? हाँ हाँ समझ गए सर। 1 मोल Fe+2 को कितना चाहिए? 1/5। 1/5. तो 0.25 मोल Fe+2 को कितना चाहिए? 1/5 इंटू 0.25। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं 0.5. इसका चीट फाड़ करूं, इसका ऑपरेशन करूं, 0.5. एकदम इसको 0.5. हटाया, नीचे 100 लिखा। समझ गए बात को? अब 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0.5 या तो 5 0.05. इंटू 10⁻⁻2 मोल चाहिए। किसका? Fe. ठीक से देख के बताओ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। KMnO4. KMnO4. Amen. এখন লেফট হ্যান্ড সাইড Fe+2 আছে কি না? अच्छा হ্যাঁ, अच्छा আছে। सर আছে আছে। হ্যাঁ, Yes, sir. তো এখানে Yes, sir. KMnO4 আছে, রাইট हैंड साइड KMnO4 আছে। ओके, अच्छा, आप तो फिर वही दुकानदार जैसा लड़ने लग गए, दे रहा है 500 और ले रहा है 100 रुपया। तो ऐसा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे दुकानदार हो रहा था, ऐसा मिस्टेक कर रहा था। ये वैसे ही कर रहे थे जैसे अभी आप कर रहे हो। ये पूरा साइड किसका है? ऐसा ये पूरा साइड KMnO4. राइट हैंड साइड में KMnO4, लेफ्ट हैंड साइड में Fe। समझ गए बात को? यस सर। Yes, sir. तो Yes, ये जो sir. कैलकुलेशन किया, ये किसका मोल निकला? KMnO4. KMnO4 का निकला। तब और मैंने कितनी बार कहा है यस कि वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर वेट। तो वेटे तो निकालने बोला था, मोल आपने निकाल लिया है।
5 into 10 to the power -2। मोलर वेट क्वेश्चन में दे दिया है कि KMnO4 का मोलर वेट है 158। अच्छा बोलो। समझ में आया कुछ? हाँ सर समझ। मल्टीप्लाई कौन करेगा? नहीं कर दूं? सर 1 मिनट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर 7.9। ओके 7.9। ठीक है, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। 158 into 5, 8 5s are 40, 4 25 and 29, 7.9 2 5 7, okay, Sir, and approximately divided by 100, 7.90। Yes sir, तो 7.90। 7.90 कहीं ऑप्शन में दिया है क्या? ये देखो, ये रॉन्ग है। ऑप्शन ऑप्शन 3 ये देखो, ये रॉन्ग है। ये देखो, ये रॉन्ग है। Sir, third option। थर्ड ऑप्शन थर्ड Third option sir। क्या आपको समझ में आया? क्या बोलेंगे उसको बंगाली में? বুঝতে পেরেছো? ओके, आपने Sir, বুঝে আছি। आपने बेरेछो, বুঝতে বুঝতে आपने बुझते पारे, आपने कथा बुझते सर आप पारे, हिंदी में बोलिए। वही भला ही रहेगा ना। हाँ सर हम लोग बंगाली भूल जाएंगे। बताइए, तब आप लोग 2 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाए कि आप बंगाली भूल जाएंगे। और सोचिए, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आप लोग हम कितना लोग गलत अत्याचार बोलते करते हैं। हैं, कितना अत्याचार करते हैं। मैं केमिस्ट्री नहीं भूलता। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ऐसा था इसीलिए क्वेश्चन तो ये आप वाला टीचर वैसे। अच्छा था, गुड क्वेश्चन गुड क्वेश्चन। ভালো क्वेश्चन छिला, ভালো क्वेश्चन। ছিলাম क्वेश्चन, ভালো क्वेश्चन ছিলাম। नो नो, ছিলাম नहीं, ছিল। ছিল ছিল ছিল, या ভালো क्वेश्चन ছিল, ভালো क्वेश्चन। ভালো क्वेश्चन ছিল। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटासियम क्लोरेट? पोटासियम क्लोरेट के नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। क्लोरेट। यस, KClO3, पोटासियम क्लोरेट। How many moles of potassium chlorate should be decomposed completely to? कितना टूटना चाहिए जिससे कि आपको KCl plus O2 मिले और O2 का मोल मिल जाए आपको 67.2 लीटर्स एट STP। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। ऑप्शन दिया हुआ है आपको। वो लास्ट में O2 है सर। यस। स्टाइल से लिखा हूं मैं। सर के हैंडराइटिंग बहुत। Sir, O2 is in 3 moles. There are 3 moles of O2. Okay, let me see. Where is KCl? Option Yes, 4. potassium chloride. Decompose, ये साइन देखा, समझ? इसका मतलब क्या है? हीट कर रहे हैं तो decompose है। KCl O2, तो यहाँ O2 है, यहाँ 3 है। ये तो बैलेंस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं बैलेंस इसको कर। पहले बैलेंस करेंगे। 2 and इसको 3। बैलेंस में इसको 2 कर दिया, 2 किया तो ये 6 हो Yes, गया, sir। तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। फिर 2 पोटासियम, क्लोरीन कितना? 2, बैलेंस। सॉल्व है सर, सॉल्व। तो अब देखो, क्वेश्चन में पूछा है, कहाँ गया क्वेश्चन? कहाँ है ये? यही तो इनका मेरा क्लास पर जाते ही अरे पढ़ यही है क्या? स्टाइल से मैंने क्वेश्चन लिखा है, बताओ। देखिए, पूरा लिखूं क्या क्वेश्चन को? नहीं सर, समझ गए। ऐसे हाँ, थोड़ा सा आपके पास बोल एक दीजिए क्या बोल निकालना है। एक बार बोल दीजिए ना। हाउ मेनी मोल्स पूछा, देखो क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी मोल्स, ओके, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 इज रिक्वायर्ड टू गेट 67.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। ओके, Sir, 2. 2 सर। चेक करने दो, चेक करने दो। ओके, तो अब देखो, Because तो कैसे? 67.2 liter is equal to 3 moles. हाँ ओके, तो 3 मोल का मतलब वॉल्यूम देखने दो, चेक करने दो वॉल्यूम कितना होता है। 3 मोल का मतलब होता है 3 into 22.4 लीटर, ये है वॉल्यूम। हाँ सर। तो मैं इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 22.4 को 3 से 67.2. जाती है 12 का 1, 3 7,
कितना आ रहा है? 67.2. हाँ, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो इसका मतलब तो यहीं से बैलेंस हो गया प्रॉपर्ली। इसके लिए 2 मोल चाहिए। सिंपल बैलेंस करना है। यस सर, वही तो बोला। कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। इसका अगला, इसका में वो मोल पूछा है और यहाँ पर मोल नहीं पूछ करके वॉल्यूम दे रहा है। वॉल्यूम दे दिया। डायरेक्ट पूछ सकता था ना कि 3 मोल के लिए कितना मोल चाहिए, तो हम बता देते ना, ओ 3 के लिए 2। डायरेक्ट नहीं पूछ। डायरेक्ट नहीं पूछेगा, यही प्रॉब्लम है एकदम, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। इसीलिए इसका नाम ही है प्रॉब्लम्स। तुमने केमिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व किया, यही है प्रॉब्लम्स। डायरेक्ट नहीं पूछता कुछ। लेकिन मैंने आपको सारे हथियार, टूल्स, स्किल, टैलेंट, प्रोसेस, टेक्निक, स्टेप, जानकारी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज सब दिया आपको। बनाते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब देख रहे हो बीच बीच में क्या आ रहा है आप लोग के सामने? देख रहे हो? पता नहीं सर क्या क्या है। मतलब डरना नहीं है देख के। सर 12th का है क्या? 12th का। देखिए 12th के बच्चे भी बहुत हैप्पी है। देखिए देखिए JDSM-5 देखिए सब स्ट्रक्चर्स। Mid-19 क्या करेंगे? ये केमिस्ट्री में पढ़ा रखे हैं। समझ गए? देखिए ना, देख रहे ऐसे अजीब से ई की तरह देखते हैं। एकदम कुछ भी नहीं सोचना है एकदम। सर हम कोविड-19 के ऊपर भी पढ़ेंगे? हाँ तो नहीं पढ़ेंगे क्या? एक बच्चे ने पूछा था, सर हम लोग JDSM-5 क्यों लिख रहे हैं? तो मैंने पूछा बेटा हम लोग कोविड-19 क्यों लिख रहे हैं बताओ? सर 2019 में आउटब्रेक हुआ था इसीलिए। 2019 तो ये के कुछ दिसंबर नाम में शुरू होते हैं, हुआ था। नाम होते हैं तो नाम होते हैं। तो वो जो एक कैटलिस्ट है उसका नाम था, उसने 5 लगाया, अगला कॉमर्शियल वेस्ट। समझ में आई बात? अच्छा। कभी कभी नंबर उम्बर हो जाते हैं, इसलिए इतना टेंशन नहीं लेना है। तो इस तरह से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहे हैं, और इस तरह से हम लोग देखें कि बहुत सुंदर तरीके से रब हो रहा है। और ये मैंने लगभग पेपर को साफ किया है। ये पेपर साफ इसलिए किया जा रहा है, ये देखो सर कोई बहुत जोर से सांस ले पूरा मेरा पूरा स्क्रीन डिस्टर्ब कर दिया। ना देखा, इतना जोर से पेज कैन नॉट बी रेंडर्ड। हो गया ना सॉल्व प्रॉब्लम? किसने कहा था इतना जोर का सांस लेने को? कितना मिनट बाकी है ये बताओ जल्दी से। 1 मिनट बाकी है। 8 मिनट। चलो अब मैं पेज को वापस लेके आता हूँ। कौन इतनी जोर से फूंक दिया? देखिए लिखा दिया एरर, पेज कैन नॉट बी रेंडर्ड। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। ओके सर कोई सांप बच जाता है कभी कभार। चलिए अब मेरा तो कंप्यूटर ही एरर हो गया लग रहा है। सर हो गया 350 बाय कर लेते हैं। चलो इसको प्रॉब्लम हो गया। बाय टाइम। बाय बाय। चलो बाय बाय करते हैं पहले तो। बाय बाय सर। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय एवरीबॉडी। बाय 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 सर सर टाटा। बाय बाय। टाटा टाटा। मेरे हावड़ा से टाटा बहुत कम दूर पे है, एकदम 4-5 घंटे पहुंच सकते हैं। बाय 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 बाय।